नमस्कार प्रिय दर्शकों, मैं हूं एस्ट्रोलॉजर रवि गुप्ता और स्वागत करता हूं आज के मेरे बहुत ही विशेष कार्यक्रम। प्रिय दर्शकों, आज मैं आपको बताऊंगा कि 26 फरवरी को दोपहर का 15:49 से लेकर के 6 मार्च तक 4 ग्रह एक साथ विराजमान रहेंगे और बनेगा चतुर्थ गृह योग। हालांकि देखिए, कोई भी योग तो हमेशा बनना सामान्य बात है, लेकिन इस वक्त जो चतुर्थ गृह योग बन रहा है, पहली बात कि उस चतुर्थ गृह योग में शनि की राशि विद्यमान है, स्वयं उस राशि के स्वामी शनि भी वहीं विद्यमान है, जिसमें दो उनके शत्रु ग्रह सूर्य और मंगल भी स्थित होने वाले हैं। तो मैं आपको बताऊंगा कि यह जो चतुर्थ गृह योग बन रहा है, इसका प्रभाव पूरे सृष्टि पे क्या रहेगा, और दूसरी महत्वपूर्ण जानकारी मैं यह भी दूंगा कि इसका प्रभाव मेष राशि से लेकर के मीन राशि वाले आपके ऊपर भी क्या पड़ेगा। इसकी संपूर्ण वृत्तांत जानकारी मैं आपको बहुत ही सटीकता से दूंगा और मैं चाहूंगा भी कि आप इस जानकारी को बहुत ही अच्छे से समझें और सुनें। प्रिय दर्शकों, देखिए मैंने क्या कहा, ग्रहों का योग बनना यह सामान्य बात है, लेकिन इस बार जो चतुर्थ गृह योग बन रहा है, यह काल सर्प योग के अंतर्गत बन रहा है। जी हां, यानी मकर राशि में सूर्य जिनके स्वामी शनि है, उनसे उनकी शत्रुता है। मंगल, शनि और मंगल में अंगारक योग बनते हैं। बुध, जब मंगल और बुध में शत्रुता संबंध रखता है, और स्वयं शनि जो है विराजमान रहेंगे किसके साथ? बुध के साथ। अब यहां पे एक चीज और समझा दूं, यह चतुर्थ गृह योग 6 मार्च तक है, परंतु एक जानकारी मैं आपको यह भी दे दूं कि 27 फरवरी से लेकर के 29 फरवरी तक पंचग्रह योग में भी यह तब्दील हो जाएगा, क्योंकि इस समय चंद्रदेव भी यहां पे विराजमान हो जाएंगे, और चंद्रमा और शनि के योग से तो विष योग की भी स्थिति उत्पन्न होती है। अब यहां समझना है, जब मंगल और शनि एक साथ विराजमान हो जाएंगे तो अंगारक योग की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। मंगल साहस है, मंगल इंसान के जीवन में नेतृत्व क्षमता को कंट्रोल करता है, मंगल प्रशासनिक क्षेत्र को कंट्रोल करता है, मंगल जो है सेना को सपोर्ट करता है। और मंगल और शनि की युति में अंगारक योग बनेगा, यानी पूरे सृष्टि में झगड़े, अस्थिरताएं, व्यर्थ के साहस दिखाने की क्षमता और एक दूसरे के मध्य में तनाव की स्थिति को उत्पन्न करेगा। सूर्य और शनि की युति बहुत ही खराब होती है। यही भी एक कारण है कि आप समझिएगा, सूर्य प्रशासक है, नेता है, पॉलिटिक्स है, प्रत्येक मनुष्य के अंदर उसकी आत्मा है, और सूर्य जितने भी मेडिकल इक्विपमेंट से रिलेटेड होते हैं, यह सभी चीजों को संभालता है, अर्थात स्वयं एक सरकार है। तो सूर्य और शनि की युति जो 6 मार्च तक जबरदस्त स्थितियों में रहने वाली रहेगी चतुर्थ गृह योग में, ऐसे सिचुएशन में हर देश का सरकार भी परेशान रहेगा, प्रत्येक मनुष्य के अंदर भी घबराहट की स्थितियां रहेंगी। और मंगल और बुद्धि के युति में शत्रुता संबंध होने के कारण बुद्ध बुद्धि कारक होता है, बुद्ध फाइनेंस कारक होता है, मैनेजमेंट कारक होता है, स्टॉक से रिलेटेड सभी व्यापार होते हैं वह बुद्ध से रिलेटेड ही होता है, यानी लॉटरी सट्टा से लेकर सभी चीजें। तो मंगल और बुद्ध की युति में यह भी समस्याएं देखने को मिलेंगी। परंतु बुद्ध का और शनि का मित्रबद्ध संबंध है, यह भी दिखाता है, और सूर्य और बुद्ध का बुधादित्य योग का यह भी स्थिति उत्पन्न करता है कि हो सकता है 6 मार्च के बाद दोनों सभी ग्रह जब अलग होंगे तो लोगों के मन में स्थिरताएं आएंगी, यानी चतुर्थ गृह योग में युद्ध के हालात रहेंगे, एक देश दूसरे देश से झगड़ा करेंगे, मानसिक तनाव देखने को मिलेगा, स्वास्थ्य की हानि, राजनीतिक सत्ता की हानि, और इसके अलावा जो है हर तरफ से खनिज पदार्थ से रिलेटेड दाम भी इंक्रीज होंगे, कभी घटेंगे कभी बढ़ेंगे, मतलब इंसान मेंटली तौर पे परेशान रहेगा ही रहेगा। ऐसे सिचुएशन में संभल के रहना चाहिए। दूसरी महत्वपूर्ण जानकारी मैं यह भी दे दूं, जब भी किसी देश में युद्ध हुआ है या कोई भी युद्ध बड़ा रूप लिया है, तो उसमें काल सर्प योग हमेशा देखा गया है। मैंने इस चीज़ों पे बहुत सारी चीज़ों पे रिसर्च किया है। मैंने इंडिया और पाकिस्तान के युद्ध पे भी रिसर्च किया है, इसके बाद जो है भारत और चीन वाले पे भी मैंने रिसर्च किया है। तो सोवियत संघ से रिलेटेड जब युद्ध हुई थी तो उसको भी मैंने रिसर्च किया, तो मैंने देखा कहीं ना तो कहीं काल सर्प योग निश्चित तौर पे इन्वॉल्व है। यह भी एक कारण है कि सभी ग्रह जब काल सर्प योग के अंतर्गत में है, तो मनुष्य हो, ईश्वर हो या ग्रह हो, अगर इसके सामने पापी ग्रहों की अवस्थाएं बढ़ जाती हैं, पापी ग्रह मजबूत हो जाते हैं, तो उचित समय का इंतजार करना चाहिए।
भगवान भी देखिएगा जब शत्रु बहुत मजबूत होता था तो वो भी एक उचित समय का इंतजार करते थे। मनुष्य के सामने भी कोई खामी होता है तो उचित समय का इंतजार करता है। और ग्रहों में स्थितियां भी खराब होती है तो हम लोग सहज रूप से शांत हो जाते हैं। जैसे चंद्र ग्रहण लगता है, सूर्य ग्रहण लगता है, इसके अलावा जो है काल सर्प योग की स्थिति उत्पन्न होती है या चंडाल योग की स्थिति उत्पन्न होती है, अंगारक योग की स्थिति उत्पन्न होती है। इन सभी क्षेत्रों में पापी ग्रह मजबूत हो जाते हैं। और अभी कालसर्प दोष भी है, अंगारक दोष भी है, विष योग भी 2 दिनों तक रहेगा 29 फरवरी तक। और इसके अलावा जो है शनि और सूर्य की परम शत्रुता की स्थितियां भी देखने को मिल रही हैं। यानी हर हिसाब से समझ लीजिए कि परिस्थिति अच्छी नहीं है, क्योंकि साथ में शुक्र भी विराजमान है। तो सुख समृद्धि से रिलेटेड प्रत्येक प्रकार की समस्याओं को यह परेशान करने वाला रहेगा। अतः सभी लोगों को शांत रहने की आवश्यकता निश्चित तौर पे है। अब मैं आपको बताता हूं कि इसका प्रभाव मेष राशि से लेकर के मीन राशि वाले आपके ऊपर क्या पड़ेगा। तो सबसे पहले मैं बात करूं मेष राशि वाले, आपके कर्म क्षेत्र में तरक्की के रास्ते निश्चित तौर पे दिखेंगे। उचित लोगों से संपर्क स्थापित होगा। व्यापार और करियर में तरक्की के रास्ते निश्चित तौर पे खुलेंगे। लेकिन थोड़ा सा घरेलू मतभेद की स्थितियां उत्पन्न हो सकती हैं। किसी बात को लेकर थोड़े से पिता से मतभेद हो सकते हैं। हालांकि विदेशों से एक्सपोर्ट इंपोर्ट में थोड़ी सी लाभ की संभावनाएं देखने को मिलेंगी। आपके पराक्रम और ताकत आपको निश्चित तौर पे आगे लेकर के जाएगा, लेकिन थोड़े से पैसे खर्च ज़्यादा हो सकते हैं। ऐसी स्थितियों में आपको बहुत शांत रहना चाहिए और निश्चित तौर पर गायत्री मंत्र का जाप या फिर गणेश चालीसा का पाठ करना चाहिए। वृषभ राशि वाले, अगर आपकी बात करूं तो आपका लक निश्चित तौर पे फेवर करेगा। बड़े बड़े डिसीजन लेंगे। नए व्यापार और नौकरियों की स्थितियां अच्छी उत्पन्न होंगी। सीनियर अधिकारियों जो आपके ऊपर बहुत ज्यादा राज कर रहे थे उनकी अवस्थाएं आपके प्रति कमजोर होंगी। मनचाहा स्थानांतरण के योग देखने को मिलेंगे। शिक्षा तरक्की में रास्ते खुलेंगे। स्टॉक वगैरह में थोड़ी सफलताओं के रास्ते आपके जीवन में खुलेंगे। इसके अलावा जो है बड़े बड़े आप डिसीजन भी लीजिएगा। कर्ज की मुक्ति भी करने में आप सक्षम रहिएगा। हालांकि कर्ज लेना चाहते हो तो ले भी सकते हैं और फंसे हुए पैसे भी आपके निकल जाएंगे। फिर भी इसकी अवस्थाओं को बेहतर बनाने के लिए आपको दुर्गा चालीसा का पाठ करना चाहिए। मिथुन राशि वाले, आपके ऊपर अगर बात करूं तो आपके लिए कुछ थोड़े से अशुभ संकेतक रहेंगे। अतः आपके पराक्रम में थोड़ी कमी देखने को मिलेंगे। भाई बहनों में थोड़े से मतभेद की स्थितियां उत्पन्न हो सकती हैं। इसके अलावा सरकारी कर्म क्षेत्र के लोगों से थोड़े मतभेद आ सकते हैं। और साथ में जो है माता के स्वास्थ्य में थोड़ी खराबी हो सकती है। तो आपको इस समय प्रॉपर्टी वगैरह बड़े डील नहीं करने चाहिए और अपने आत्मविश्वास पे विश्वास रख करके किसी भी अपने रिश्तेदार हो या कोई मित्र सर्कल हो उस पर विश्वास नहीं करना है। नहीं तो पंचगृह और चतुर्थ गृह योगों में थोड़ी सी परेशानियां हो सकती हैं। इसके अलावा जो है आपको व्यर्थ के खर्च से भी बचने चाहिए। विदेश यात्राओं से रिलेटेड थोड़ी सी बाधाएं देखने को मिलेंगी आपके जीवन में। अस्थिरताएं हो सकती हैं। आत्मविश्वास को प्रबल बना के रखना पड़ेगा। ससुराल पक्ष से रिलेटेड मतभेद तो देखने को मिलेगा ही। इसके फल को बहुत बेहतर बनाना चाहते हैं तो गणेश जी को प्रत्येक दिन हरे रंग का किशमिश जो है भोग के स्वरूप में चढ़ाइए और स्वयं भी इसको खाइए। कर्क राशि वाले, अगर आपकी बात में करना चाहूं तो आपके जीवन में व्यापार और नौकरी में एक अच्छा बदलाव देखने को मिलेगा। स्थान परिवर्तन के योग देखने को मिलेंगे। विदेशों से एक्सपोर्ट इंपोर्ट में लाभ की संभावनाएं आपके जीवन में बढ़ती हुई निश्चित तौर पे दिखेंगी। लॉटरी सट्टा शेयर मार्केट में बड़ा लाभ आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा जो है कुछ डिसीजन में तनाव और परेशानियां रहेंगी। थोड़े से चेहरे में फोड़े फुंसी हेयर फॉल की समस्या हो सकती हैं। कुछ लोग थोड़ा सा डिमोटिवेट कर सकते हैं, तनाव दे सकते हैं, परेशानी दे सकते हैं। तो आपको अपने कर्म पे बहुत विशेष ध्यान देना पड़ेगा। और इसके अलावा हालांकि प्रॉपर्टी वगैरह लेना चाहें तो ये समय बहुत ही बेहतर है। इसकी परिस्थिति को बहुत बेहतर बनाना चाहते हैं तो प्रत्येक दिन लक्ष्मी चालीसा का पाठ करिए, आपके लिए बहुत ज़्यादा लाभकारी रहेगा। सिंह राशि वाले, अगर आपकी चर्चा करूं तो आपके लिए थोड़ा सा समय अनुकूल रहेगा। यानी कुछ बड़े डिसीजन आप लीजिएगा। पैसे कहीं ना तो कहीं से आपके जीवन में आ जाएंगे। परिवार के लोग आपको सपोर्ट निश्चित तौर पे करेंगे, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन आपके कुछ रिश्तेदार या भाइयों से थोड़ा सा मतभेद हो सकता है। थोड़ा फाइनेंशियली क्राइसिस आपके जीवन में देखने को मिलेगा। कुछ निर्णय आप अपने जीवन में गलत ले सकते हैं। अस्वस्थता और तनाव थोड़ा सा आपके ऊपर हावी हो सकता है। मैरिड लाइफ में परेशानियां देखने को निश्चित तौर पे मिलेंगी। जीवन साथी भी आपसे थोड़ी दूर जा सकती हैं। इसके अलावा जो है आपके जीवन में खर्च के योग बढ़ सकते हैं। अतः थोड़े शांत रह के अपने स्वास्थ्य विशेष ख्याल रखने की आवश्यकता रहेगी आपको 6 मार्च तक। इसकी परिस्थिति को बेहतर बनाना चाहते हैं तो जल में गुड़ डाल के प्रत्येक दिन सूर्य को जल देकर के ही घर से निकलिए तो बेहतर रहेगा आपके लिए। कन्या राशि वाले, अगर आपकी बात करूं चतुर्थ गृह का यह 6 मार्च तक का क्या प्रभाव रहेगा तो आपके लिए आय की संभावनाएं बढ़ेंगी। विदेशों से एक्सपोर्ट इंपोर्ट में लाभ मिलेगा। लॉटरी सट्टा शेयर मार्केट में लाभ देखने को मिलेंगे। संतान की तरक्की होगी। विवाह से रिलेटेड अवस्थाएं ठीक होंगी।
लव रिलेशन में जो परिस्थितियां खराब हो चुकी थी या घर वाले नहीं मान रहे थे, उस मामले में आपको लाभ की संभावनाएं बढ़ेंगी। आप बहुत ही पराक्रमी फील कीजिएगा। बहुत पुराने सरकार के पास या किसी इंश्योरेंस कंपनी के पास या किसी व्यक्ति के पास फंसे हुए पैसे आपके जीवन में निकल जाएंगे। इसके अलावा पिता भी आपको बहुत हद तक सपोर्ट करेंगे, लेकिन थोड़ा पेट संबंधी समस्याएं, संतान पक्ष को लेकर थोड़े मतभेद की अस्थिरताएं देखने को मिल सकती हैं। अतः इस समय थोड़ी सावधान रहने की आवश्यकता रहेगी, लेकिन दाम्पत्य जीवन में अस्थिरताएं दिखेंगी। अतः सोच समझ के विवाह से रिलेटेड डिसीजन लीजिएगा, नहीं तो परेशानियां हो सकती हैं। फिर भी इसकी परिस्थिति को बहुत बेहतर बनाने के लिए आपको प्रत्येक दिन शिव चालीसा का पाठ के साथ में 5 बार गायत्री मंत्र का जप अवश्य करना चाहिए। तुला राशि वाले, अगर आपकी बात करूं चतुर्थ गृह योग में आपके जीवन में क्या प्रभाव पड़ने वाला है, तो सर्वप्रथम देखिए यहाँ पे आपके साथ क्या घटनाएं घटित होंगी, इसकी स्थिति की बात मैं करूं। आपके साथ थोड़ी सी अस्थिरताएं देखने को मिल सकती हैं। अतः इस समय आपके जीवन में जो है थोड़ा सा घरेलू उलझन, समाज के किसी लोग से थोड़े से मतभेद हो सकते हैं। हालांकि संपत्ति का लाभ मिलेगा, फंसे हुए पैसे निकलेंगे, प्रॉपर्टी से रिलेटेड विवाद में आपकी परेशानियां जो भी चल रही हैं उसमें कमियां निश्चित तौर पे देखने को मिलेंगे। इसके अलावा आपके सीनियर अधिकारी और पिता आपको सपोर्ट बहुत अच्छे से करेंगे। प्रमोशन पदोन्नति के रास्ते निश्चित तौर पे आपके जीवन में खुलते हुए दिखेंगे। कर्ज की मुक्ति भी आप अपने जीवन में करिएगा, लेकिन थोड़ा सा वैचारिक मतभेद आपके दाम्पत्य जीवन में हो सकता है और जीवन साथी का स्वास्थ्य थोड़ा सा खराब हो सकता है। तो थोड़ा सा आपको इस समय सावधान रहने की आवश्यकता रहनी चाहिए तुला राशि वाले। इसके अलावा जो है आप अपने जीवन में नौकरी व्यापार में परिवर्तन करेंगे, और सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है कि पैसे भी सेव करिएगा और परिवार के लोग आपकी बातों को भी मानेंगे। फिर भी इसके फल को बहुत बेहतर बनाना चाहते हैं तो हनुमान चालीसा का पाठ आपके लिए बहुत बेहतर रहेगा, क्योंकि अंगारक दोष आपके दाम्पत्य को डिस्टर्ब कर रहा है। वृश्चिक राशि वाले, अगर आपके ऊपर बात करूं क्या प्रभाव पड़ेगा इस दोष का, तो देखिए वृश्चिक राशि वाले, आपके ऊपर जो है आपके पराक्रम में वृद्धि देखने को मिलेगा, क्योंकि लग्न के मालिक मंगल अपनी राशि में रहेंगे। स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा, शत्रु भी हावी नहीं होंगे और कर्ज की मुक्ति भी देखने को मिलेंगी। परंतु यहाँ पे आप अपने पार्टनरशिपिंग से थोड़ा सा बच करके रहिएगा, पार्टनरशिप में मतभेद हो सकता है। नौकरी में बदलाव के अच्छे ऑप्शन आएंगे, लेकिन शांत रहने की आवश्यकता है। हो सकता है कोई आपको गलत झांसे में देकर के डिस्टर्ब कर दे। प्रॉपर्टी का लाभ मिलेगा, संपत्ति का लाभ मिलेगा, लेकिन छोटे भाई बहनों से, रिश्तेदारों से या सरकार के किसी लोगों से थोड़ा सा क्रोध में आकर के आप ऊंचे शब्द में जो बात कर दीजिएगा तो हो सकता है कि अस्थिरताएं आ जाएं। तो आपको इस समय सावधान रहने की आवश्यकता होगी। इसके अलावा जो है प्रमोशन पदोन्नति के रास्ते खुलेंगे। छोटी छोटी यात्राएं बहुत होंगी, लेकिन आपको लगता है कि आप दूसरों के चक्कर में यात्राएं कर रहे हैं तो आपको बचना चाहिए। इसके अलावा जो है आपको थोड़ा कर्जदार बना सकता है, विदेशों से एक्सपोर्ट इंपोर्ट में बाधाएं उत्पन्न कर सकता है, तो अभी विदेश जाने से बचना चाहिए आपको। या किसी प्रकार के भी डॉक्यूमेंट प्रॉब्लम है तो आप सावधान रहिए, ज़्यादा अगर गलती करेंगे तो फंसेंगे। हालांकि यह समय बहुत ही बेहतर है, बस आपको थोड़ा क्रोध पर नियंत्रण 6 मार्च तक रखना चाहिए। इसकी परिस्थिति को बहुत बेहतर बनाना चाहते हैं तो हनुमान चालीसा आपके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन रहेगा वृश्चिक राशि वाले। धनु राशि वाले, अगर आपकी चर्चा करूं चतुर्थ गृह योग का क्या प्रभाव पड़ेगा, तो सर्वप्रथम आपके अंदर वाणी दोष देखने को मिलेगा। तो आप थोड़ा ज्यादा बोलने लगेंगे तो आपको अपने वाणी पर नियंत्रण करना पड़ेगा। पैसे आएंगे, पैसे सेव भी होंगे, लेकिन परिवार के कुछ लोग आपके खिलाफ हो सकते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि बड़े डिसीजन आप लेने वाले रहिएगा। इसके अलावा ससुराल पक्ष से थोड़े मतभेद देखने को मिलेंगे तथा आप इस समय सावधान रहने की आवश्यकता रहेगी। इसके अलावा जो है संपत्ति संबंधित लाभ आपको निश्चित तौर पर देखने को मिलेगा। लॉटरी सट्टा शेयर मार्केट में लाभ की संभावनाएं बढ़ेंगी। संतान की तरक्की के रास्ते खुलेंगे। अगर आपके संतान आपसे दूर रहते हैं तो आपके पास आएंगे, आपकी बातों का कहना भी मानेंगे धनु राशि वाले। इसके अलावा सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है कि बहुत दिनों से आपको लगता था कि नौकरी या व्यवसाय में कोई तरक्की के रास्ते नहीं खुल रहे हैं, तो निश्चित तौर पर नौकरी में और व्यवसाय में तरक्की के रास्ते आपके जीवन में खुलना प्रारंभ हो जाएगा। और सबसे महत्वपूर्ण यहाँ पे एक तथ्य देखने वाली बात है कि आपको सपोर्ट परिवार के लोग करेंगे, लेकिन क्या है कि जहां गलत होगा वहां पे तो आप बोलेंगे, तो आपको भी थोड़ा सावधान रहना। अगर आप ज्यादा बोलेंगे तो आप ही के खिलाफ जो है ना लोग हो सकते हैं, और इस समय शत्रुता से बचना है। हालांकि विवाह के बहुत ही अच्छे रिश्ते आएंगे, विवाह होगा भी, लेकिन पहले से जिनका दाम्पत्य जीवन है आपको थोड़ा सा वाणी दोष से बचना है। मैं बार बार बोल रहा हूं, वाणी दोष से बचने की आवश्यकता रहेगी। इसके फल को बहुत बेहतर बनाना चाहते हैं तो आपको प्रत्येक दिन एक लाल पुष्प जो है 6 मार्च तक माता दुर्गा को स्पष्ट तौर पर उनके चरणों पर चढ़ाना है, तो आपके लिए बेहतर रहेगा। मकर राशि वाले, अगर आपकी बात में करूं तो आपके लग्न में चतुर्थ गृह योग की स्थिति उत्पन्न होने वाली है, और शनि ससयोग बना करके रखा है। मंगल उच्चस्थ होकर के रोचक योग की स्थिति को उत्पन्न करके रखा है, परंतु अंगारक दोष भी तो है।
ये भी तो बचना है, कुछ 2 दिनों के लिए विष योग भी तो आएगा। अतः आप बड़े डिसीजन और निर्णय तो लीजिएगा। इसके अलावा जो है भूमि मकान वाहन संपत्ति से रिलेटेड परेशानियां थी तो वह ठीक हो जाएंगी, या आप परचेज कर सकते हैं, या उससे रिलेटेड काम करते हैं तो तरक्की के रास्ते आपके जीवन में खुलेंगे। आय बढ़ेंगे क्योंकि निश्चित तौर पर ऊंचा की होगी तो आय में कमी नहीं होने वाला है। शत्रु भी आपके ऊपर निश्चित तौर पर हावी नहीं हो पाएगा। संतान के तरक्की के भी रास्ते खुलेंगे। घरेलू सुख समृद्धि या वाहन के योग बनते हुए दिखेंगे, लेकिन आपको 3-4 चीजों में दिक्कतों का थोड़ा सामना करना पड़ सकता है। सबसे पहला है वैवाहिक जीवन को यह थोड़ा डिस्टर्ब करेगा, तो अपने वैवाहिक जीवन पे तालमेल बहुत ही अच्छा बना करके रखिएगा, विश्वास बना करके रखिएगा। इसके अलावा पार्टनरशिपिंग से रिलेटेड थोड़ी सी दिक्कतें हो सकता है आप तेज रफ्तार में जाएं तो आपके पार्टनर को बुरा लगे या आपके खिलाफ में जाकर के बात कर ले, तो आपको इस मामले में सावधान रहने की आवश्यकता रहेगी। इसके अलावा जो है प्रमोशन पदोन्नति होगा, लेकिन कुछ सीनियर अधिकारी जो है आपकी तरक्की को लेकर के परेशानी हो सकती है, तो इस समय ध्यान देना है। नौकरी या व्यवसाय में बदलाव के अच्छे ऑप्शन आएंगे, लेकिन यह एक तरफा बदलाव की स्थितियां उत्पन्न होंगी। तो मैं बोलूंगा अगर कुछ ऐसा हो भी रहा है तो आप 6 मार्च के बाद बड़ा डिसीजन लीजिए तो बेहतर रहेगा, क्योंकि लग्न पे चतुर्थ गृह योग 4 ग्रह बैठने से थोड़ा सा तनाव बढ़ेगा, हेडेक बढ़ेगा, कुछ लोग बदनाम भी करने की कोशिश करेंगे। तो वक्त खराब है तो शांत रहने की नीडेट होनी चाहिए आपको इसकी परिस्थिति को बेहतर बनाने के लिए प्रत्येक दिन शिव चालीसा का पाठ करिए, या शिव रुद्राष्टकम का पाठ करिए, शिव तांडव स्तोत्र का ही पाठ कर लीजिए। ये बेहतर ऑप्शन रहेगा आपके लिए, और मन में शांति बनाइएगा और वाणी पे कंट्रोल करके रखिएगा। कुंभ राशि वाले, अगर आपकी चर्चा करूं तो आपके लिए यह समय थोड़ा सा डिस्टर्ब होने वाला है, यानी निश्चित तौर पे आपके खर्च का योग बढ़ जाएंगे। इसके अलावा जो है विदेश जाने की संभावना है या कहीं बाहर जाकर यात्रा करने की संभावनाओं में दिक्कत उत्पन्न करने की स्थितियों में रहेगा ये ग्रह, चतुर्थ गृह योग। इसके अलावा जो है थोड़ी सी पेट की समस्याएं, सिर दर्द की समस्याएं आ सकती हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है कि इस समय थोड़ा सा पहले के केस मुकदमा से रिलेटेड बचना है। हालांकि विदेशी डॉक्यूमेंट्री में थोड़ी प्रॉब्लम आएगी। दाम्पत्य जीवन में विवाद की स्थितियां देखने को निश्चित तौर पे मिलेगा, और आरोप प्रत्यारोप की स्थितियां देखने को आपके जीवन में मिलेंगी। इसके अलावा जो है आप बड़े और सही डिसीजन लीजिएगा। कहते हैं कि दुख में इंसान अच्छा बोलता है और सत्य बोलता है और सही डिसीजन लेता है। दुख आना भी बहुत जरूरी है मनुष्य के जीवन में, तो यह आपके लिए बेहतर रहेगा। लेकिन आपके संतान ही आपके पक्ष में बात नहीं करने वाले रहेंगे, अतः इस समय थोड़ी सावधान रहने की आवश्यकता है। संतान पक्ष को अच्छे से लेकर के मैनेज करके चलना पड़ेगा। संतान संबंधी थोड़ी सी दिक्कत इसलिए भी हो सकती है कि संतान का कुछ डिसीजन आपको विचलित कर सकता है। अब यहाँ पे सत्य बोलने का तो पैसे लगते नहीं है, तो मैं क्यों बात को छुपाऊं। जब मैं बोल रहा हूं 6 मार्च तक सावधान रहना है तो सावधान रहना है। मैं बदल नहीं सकता, जिस प्रकार से मैं बदल नहीं सकता उसी प्रकार से जो हो रहा है उसको मैं बोल तो सकता हूं ना। इसके अलावा जो है हालांकि आप विदेश में हैं तो यात्राओं से लाभ मिलेगा देखने को, विदेशी डॉक्यूमेंट्री से रिलेटेड लाभ आपको देखने को मिलेंगे निश्चित तौर पे। सम्मान में वृद्धि देखने को मिलेगा। कुछ लोग आपकी बातों को नहीं मान रहे थे, बात आपके मानने चालू निश्चित तौर पे कर देंगे। परिवार के लोग भी आपको फाइनेंशियली कुछ सपोर्ट कर सकते हैं। लव लाइफ की स्थिति बहुत ही अच्छी रहेगी, जबकि मैरिड लाइफ में थोड़ी सी दिक्कतें देखने को मिलेंगी। लव लाइफ में आपको सपोर्ट मिलेगा। फिर भी इस ग्रहों के प्रभाव को बेहतर बनाने के लिए आपको 3 उपाय करना पड़ेगा। दुर्गा चालीसा का पाठ करना पड़ेगा, प्रत्येक दिन ओम गण गणपति नमः मंत्र का 11 बार जाप करना पड़ेगा, और इसके अलावा जो है पश्चिम दिशा की ओर 26 फरवरी से लेकर 6 मार्च तक एक सरसों तेल का दीप प्रज्वलित करके रखना पड़ेगा, पश्चिम दिशा की ओर उसके मुख को करके। मीन राशि वाले, अगर आपकी बात करूं चतुर्थ गृह योग का क्या प्रभाव पड़ेगा तो इसकी जानकारी मैं आपको दे दूं। मीन राशि वाले, आपके लिए समय ठीक होने वाला है। आय बढ़ाएगा 6 मार्च तक। आपके संतान आपके कहने मानेंगे। लॉटरी सट्टा शेयर मार्केट में आय के स्रोत बढ़ने वाले रहेंगे। पराक्रमी फील कीजिएगा, ये एक बहुत बड़ी महत्वपूर्ण बात है। छोटे भाई बहनों या बड़े भाई बहनों सभी से आपको बहुत ही अच्छा सपोर्ट मिलने वाला रहेगा। ससुराल पक्ष से तालमेल बहुत ही अच्छा होगा। लव रिलेशन भी ठीक होगा, विवाह के रिलेशन भी ठीक होंगे, विवाह के रिश्ते भी बहुत ही अच्छे आएंगे। मेंटल पीस देखने को मिलेगा। हाँ, एक चीज है कि शनि लग्न को देखेगा और अंगारक दोष भी रहने वाला है, 2 दिन के लिए विषयोग भी रहने वाला है। शत्रु ग्रह भी शनि के साथ बैठा हुआ है, तो आपको कुछ गलत निर्णय कराने का प्रयास करेगा 6 मार्च तक। तो अपने डिसीजन मेकिंग पावर को स्ट्रांग करके रखिएगा, दूसरे के झांसों में मत आइएगा। तरक्की के रास्ते जब खुल रहे हैं तो बहुत लोग रोड़ा उत्पन्न करेंगे, बहुत लोग बाधा उत्पन्न करेंगे, तो आपको इस बाधा से बचने की नीडेट रहेगी। इसके अलावा मेंटल पीस जब आप रहिएगा तो हर मामले में तरक्की के रास्ते खुलेंगे। हालांकि संपत्ति का लाभ मिलता है, फिर भी इसके प्रभाव को बहुत बेहतर बनाना चाहते हैं तो प्रत्येक दिन आपको क्या करना है, शिव चालीसा का पाठ करना है, या 108 बार रुद्राक्ष के माले से ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप कर लीजिएगा। मीन राशि वाले प्रिय दर्शकों, 26 फरवरी से 6 मार्च के बीच में चतुर्थ गृह योग बन रहा है। 2 दिनों के लिए पंचगृह योग की स्थिति में तब्दील हो जाएगा। इसका प्रभाव क्या पड़ेगा समाज में, दुनिया में और प्रत्येक राशि वालों पे, इसके संपूर्ण वृत्तांत जानकारी मैंने आपके समक्ष प्रस्तुत किया है। अब अनुरोध करता हूं कि आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। दिल्ली में भी मैं रहता हूं, आप चाहे तो मेरे से मिलकर के अपनी जन्म पत्रिका दिखा सकते हैं। धन्यवाद।